हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। थीम 9 के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद एग्रीमेंट को समझने की कोशिश की थी। हमने ये देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक पीस की सोल्यूशन हम लोगों ने एनविसाज किया। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या वो पाकिस्तान का सोल्यूशन जो हम लोगों ने ताशकंद एग्रीमेंट में जो प्रोविजंस हमने एनालाइज करे कि क्या वो परमानेंट थे। आंसर इज़ अनफॉर्चुनेटली नो। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना बिहेवियर कभी चेंज नहीं किया और पाकिस्तान एक तरीके से इस एक्टिविटी को, इस बिहेवियर को कंटिन्यू करके नर्चर करता रहा। 1965 में जब हमारा वॉर हुई और 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी एक तरीके से डिस्ट्रस्ट हो चुका था पाकिस्तान को लेके। हम लोग भी अब चाहते थे कि पाकिस्तान के रिलेटेड एक स्पेशलाइजेशन जो है वो डेवलप की जाए और पाकिस्तान को एक तरीके से उसके ये अनफॉर्चुनेट व्यवहार को लेके उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे को काउंटर स्ट्रेटजीज डेवलप करने की एक आवश्यकता बनाई जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में इंदिरा गांधी ने 1968 में एक इंटेलिजेंस एजेंसी का क्रिएशन किया विच वाज कॉल्ड द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और दी रॉ। फ्रेंड्स, रॉ जो है वो बेसिकली आईबी के अंदर से आई इंटेलिजेंस ब्यूरो जो थी 1947 से लेके अब तक 1968 तक इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस दोनों चीज़ों को मैनेज करती थी। 1968 में आईबी के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट को निकाल के वहाँ पर एक तरीके से हमने उस कंपोनेंट को एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करके न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको दे दिया गया। तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो थी, इसको ये काम दिया गया प्राइमरीली कि ये एक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर करे, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करे। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में अपने इंटरनल टर्मोइल और केओस बहुत चल रहे थे। खास करके 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान के आवाम के अंदर एक तरीके की डिस्ट्रस्ट हो चुका था उनके लीडर्स को लेके। और पाकिस्तान में क्योंकि कभी भी डेमोक्रेसी नर्चर हो नहीं पाई थी, तो पाकिस्तान प्रॉब्लमेटिकली डेमोक्रेसी को कभी होल्ड कर भी नहीं पाया। दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान को छोड़ा था तो उन्होंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में उसको बांटा था। हमारे नेबरहुड में ईस्ट पाकिस्तान था जो बंगाल के बगल में था, और ये यहाँ पर जो मेजॉरिटी लोग रहते थे देवर बंगाली मुस्लिम्स। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक हमेशा से ये चीज़ लगती थी कि ये जो बंगाली मुस्लिम्स हैं ये अर्लियर ईस्ट बंगाल के पार्ट थे बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड आफ्टर पार्टीशन। तो क्योंकि ये लोग ईस्ट बंगाल के पार्ट थे जो लेटर ऑन ईस्ट पाकिस्तान के पार्ट बने, तो पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था खास करके उसके लीडर्स के अंदर एक थॉट हमेशा से ये ऐसा रहता था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तानीज हैं दे आर बेसिकली समवट इंडियंस, दे आर बेसिकली बंगालीज, सो दे आर नॉट प्योर ट्रू ओरिजिनल मुस्लिम्स। तो कहीं ना कहीं वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को डेवलपमेंटल लेवल पे बहुत निगलेक्ट करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ईस्ट पाकिस्तान को सप्रेस करता था, उसकी पॉपुलेशन को सप्रेस करता था बाय deliberately imposing Urdu language upon the people, by deliberately trying to ensure कि भाई वहाँ के लोगों को कोई डेवलपमेंटल फंड्स ना मिले। इसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में एक तरीके से बंगाली नेशनलिज्म की एक मूवमेंट चल रखी थी। और ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जिसमें से सबसे टावरिंग पर्सनालिटी थे शेख मुजीबुर रहमान, कहीं ना कहीं वो एक बंगाली नेशनलिज्म को चैम्पियन कर रहे थे। तो जब हमने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि देखिए पाकिस्तान बार बार हमारी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करता है, जब हमने ये देखा कि पाकिस्तान हमारे को कश्मीर में डेलिबरेटली कभी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर घुस के हमारे को तंग कर रहा है, कभी लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है रिबेलियन करने के लिए, तो हमने 1968 के बाद सोचना शुरू किया कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो हमें भी एक लीवर चाहिए, हमें भी एक एज चाहिए पाकिस्तान को लेके। और ये एज फिर हमने सोचा कि ये हमारे बगल में नंबर 1 जो है वो बंगाली नेशनलिज्म के नेम पे है और शेख मुजीबुर रहमान के नेम पे है। बट दैट वाज नॉट द सोल रीज़न फॉर इंडिया टू डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट पाकिस्तान। फ्रेंड्स, ईस्ट पाकिस्तान हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी था, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ मोर इम्पोर्टेंटली, बिकॉज पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में पूरा एक बेस बना रखा था अपनी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को नर्चर करके सपोर्ट करने के लिए, जो कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में कर रहा था। इसी कोर्स के प्रीवियस वीडियोस डिफरेंट थीम्स में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक तरीके से
अमेरिका का सपोर्ट लेके नागालैंड में प्रॉब्लम क्रिएट करी, मणिपुर में प्रॉब्लम क्रिएट करी। हम सिक्योरिटी इश्यूज़ की जो क्लासेस होती हैं उसमें पढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने में पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को अपना एक बेस टेरिटरी बना रखा था। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में दो चीज़ें थी। 1968 में सबसे पहले हमारे मन में ये आया कि भाई अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर एक लीवर रखना है तो दैट लीवर हैज़ टू बी ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की डिलीबरेट सप्रेशन है बंगाली नेशनलिज्म को लेके और बंगाली लैंग्वेज को लेके, इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, लैक ऑफ डेवलपमेंटल फंड्स, डेलीबरेट अटेम्प्ट टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द पीपल, डेलीबरेट अटेम्प्ट टू ब्रेक द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल, इस चीज़ को हम लोग जो है सपोर्ट करना चाहते थे। सेकेंड चीज़ ये थी कि हमारा मन ये भी कहता था कि भाई ईस्ट पाकिस्तान जो है उसको एक कारण इसलिए भी सपोर्ट किया जाए, या वहाँ पर जो ये मुहिम चल रही है बंगाली नेशनलिज्म की इसलिए भी सपोर्ट किया जाए क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान ने एक तरीके से पूरा का पूरा बेस बना रखा है एंटी इंडिया ऑपरेशंस के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली 1970s में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कुछ ऐसे हुए कि इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के कारण एक तरीके से वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में सप्रेशन और बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब ये सप्रेशन 1970 से 71 में और बढ़ने लग गया तो बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान से वो पाकिस्तान के सप्रेशन को बचने के लिए इंडिया की ओर भागने लगे। और जैसा कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में दूसरे थीम में बताया था कि ईस्ट पाकिस्तान से लोग बहुत सारे भाग के जो है आसाम घुसने लग गए, तो आसाम में फिर वो आउटसाइडर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो जब ये लोग बाहर से ईस्ट पाकिस्तान से निकल के आसाम में आने लग गए तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, उस समय यहाँ पर ये हुआ कि कहीं ना कहीं इंडिया ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया एक इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान को एक वार्निंग भी दी कि देखिए आप हमारे यहाँ पर एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस कर रहे हैं, वी विल नॉट टॉलरेट दिस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस एंड यू आर डूइंग सप्रेशन ऑफ योर पीपल। To prevent suppression of your people, they are running away from their country and they are entering into our country where they are creating trouble for us. We will not accept this. तो हमने पाकिस्तान को बार बार वार्न किया, हमने पाकिस्तान को बोला कि आप इस व्यवहार से रुक जाइए, पर पाकिस्तान को इनफैक्ट अब ये लगने लग गया कि नहीं, इंडिया ही कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान में कुछ इंटरफेरेंस कर रहा है और इंडिया को सबक सिखाना पड़ेगा। और इस थॉट प्रोसेस से पाकिस्तान ने एक वेस्टर्न फ्रंट पे इंडिया को अटैक कर दिया 1971 में। इंडिया को जैसे ही इन्होंने अटैक किया तो 1971 में इंडिया ने फिर वेस्ट पाकिस्तान में रिटेलिएट नहीं किया जहाँ पर हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हमने उसको प्रिवेंट करके फ्रंट खोल दिया ईस्ट लेवल पे। हमने उस समय जाकर एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में पूरे बंगाली नेशनलिज्म को सपोर्ट किया, शेख मुजीबुर रहमान और उनके फॉलोअर्स को सपोर्ट करते हुए ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी में उनके लोगों को सपोर्ट करके, उनकी मूवमेंट को सपोर्ट करके वहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान से उनको सेपरेट करवा कर एक तरीके से एक बंगाली नेशनलिस्ट कंट्री जिसका नाम दिया गया बांग्लादेश इवेंचुअली क्रिएट करने में हमने एक तरीके से मदद करी। तो आपको ये चीज़ समझनी है फ्रेंड्स कि हमें कोई अंदर से इंटरेस्ट नहीं था ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने का, हमें कोई अंदर से कोई दिलचस्पी नहीं थी पाकिस्तान को तोड़ने की। लेकिन हमारे सामने अगर पाकिस्तान बार बार हमें प्रोवोक करे, बार बार वो हमें तोड़ने की कोशिश करे, और 2 बार कोशिश करी 1947 एंड 65 में, तो उसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे, हम एक लीवर और एज ज़रूर ढूंढ के रखेंगे। और अगर हमारे पास वो लीवर और एज रहेगा तो फिर कल को आपको ये समझना है कि आप हमारे साथ वो लीवर और एज जो आपके पास है उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो वी विल काउंटर यूज़ दोज एजेस विद अस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स इंदिरा गांधी ने एक तरीके से बांग्लादेश का क्रिएशन किया, और इस बांग्लादेश के क्रिएशन से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा हो गई कि हम लोगों ने एक तरीके से इस पूरे आर्ग्यूमेंट को, पाकिस्तान के आर्ग्यूमेंट को एक फाइनल बार टेरिटोरियल रिस्पॉन्स देते हुए सॉल्व किया। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बट इस ईस्ट पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद भी इंदिरा गांधी के टेन्योर में इंदिरा गांधी के ऊपर थोड़े से चैलेंजेस रहे पॉलिटिकल लेवल पे, तो वो एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन वो पॉलिटिकल चैलेंजेस का वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में छोटे से वीडियो में कर लेते हैं। थैंक यू।